चलिए हम लोगों ने पहले एक छोटा सा पार्ट किया, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये बहुत इजी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आंसर आपके पास नहीं होंगे, इसलिए मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आ जाते हैं 5वें प्रश्न। ठीक है, कह रहा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्षों का निर्माण में 17,274 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में 1,594 ईंटें, रसोई घर बनाने में 2,058 ईंटें। इस जानकारी के आधार पर देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम लोग के उत्तर जो है लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर समझाने की बात करता हूं तो सबसे पहले लिख ही लो कि कक्ष निर्माण में ईंट का कितना प्रयोग हुआ। तो लिख लीजिए कितना हुआ, 13,274। कक्ष निर्माण हो गया। फिर शौचालय का निर्माण में अच्छा है भैया, शौचालय निर्माण में जो यूज हो रही है 1,594। और फिर आखिर में रसोई घर निर्माण में जो है ईंटों का जो यूज होकर रहा है वो 2,058। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल कितनी ईंटों का निर्माण हुआ। कह रहा है पहले जो का वाले का है, का वाले में कह रहा है कुल कितना जो है ईंटें जो है लगी होंगी पूरा बनवाने में। तो सिंपल सा है, इन सबको जोड़ दीजिए। जैसे कि मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख के नहीं जोड़ रहा हूं, मैं साइड में ही लिख के जोड़ रहा हूं। 5942058। ठीक है, इसको अगर आप लिख के जोड़ दोगे तो आएगा 16926। इतना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एक करके जोड़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूं, बाकी ऊपर लिखा है, यहां कुल योग लिखने के बाद आप ये सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ना सोचो कि हम जोड़, आपको जोड़ आता है, मुझे केवल आपका आंसर मिलाना है। तो पहले का आंसर ये होना है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जोड़ वाला पार्ट खत्म ही करना है। कह रहा है रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी ज्यादा ईंट लगी। ठीक है, रसोई घर में कितना लग रहा है ईंटा, 2, 5, 8। ठीक है, और रसोई घर में कितना लग रहा है, ये लग रहा है, और शौचालय निर्माण में ये लग रहा है। दोनों को घटा दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। घटाने पे आएगा इतना। ठीक, इसमें इतना घटा दिया, आपको पता चल जाएगा कि रसोई घर में कितनी ज्यादा ईंटें लगी। तो इसका आंसर ये हो गया खा वाले का। गा वाले का देख लीजिए, गा वाले में कह रहा है रसोई घर शौचालय में कुल कितनी ईंटें लगी। तो इन दोनों को भैया जोड़ दो, 15, 9, 4 इनको जोड़ने में जो आने वाला है वो है 36, 52। ठीक है, देखिए इस तरह आपको करना है, इस तरह लिख के, क्योंकि जिस हिसाब से उसने जगह दे रखी है आपको लिखने के लिए काफी कुछ ज्यादा जगह है, क्योंकि मैं केवल आंसर मिला रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कमेंट बॉक्स में कहेगा इस तरह लिखना है तो मैं इस तरह लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो सेशन काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरे तो केवल आंसर मिलाना है और बताने का तरीका क्या। ठीक है, तो ये घा वाले पे आ जाते हैं। घा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कक्ष और शौचालय कक्ष निर्माण में शौचालय निर्माण से कितनी ज्यादा ईंटें लगी। तो जो कक्ष निर्माण में से जितनी ईंटें लगी है, अगर हम शौचालय वाली घटा देते हैं तो जितनी आएंगी वो अधिक ईंटें होंगी, जिसका उत्तर आ जाएगा 11,680 ईंटें। यहां ईंटें लिख दीजिएगा भैया। ठीक है, ये ईंटें हैं। एक बार हम बहुत पीटे गए, सवाल लगा दिए। ठीक है, हमने ईंटें नहीं लिखा, हमारे सर जी ने हमको दे धरा पटक पटक के मारा। कहा ये बताओ जो ये आया हुआ है ये क्या है, गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, भैंसा है, बकरी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है कि ये क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिट, लिखना बहुत जरूरी होता है। इतनी सारी ईंट है। ठीक, ये ईंटें हैं, ईंट नहीं प्लूरल है भाई, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है।
नहीं फिर हमारे मास्टर की तरह तुम्हारे मास्टर जी भी तुमको पीट पीट के पीट देंगे। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन पे, छठे। तो हम जोड़ वाला जो है पार्ट इस सेक्शन में खत्म कर देते हैं। तो जोड़ वाले पार्ट को हम खत्म करते हैं। देखिए मिला लीजिएगा, यहाँ पे ये आंसर आया। तो बेसिकली ये वीडियो बना ही इसलिए रहा हूं ताकि बच्चे जो है आंसर शीट मिला ले। लिखने का तरीका आपको बता दिया है कि इस तरीके से ही लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है। पेंसिल से लिखा है क्योंकि गलत होने का चांस रहता ही रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भी पेंसिल से भरिए, लेकिन अगर आप उतारना चाह रहे हो तो मैंने छोड़ दिया, पॉज करके लिख सकते हो, उतार सकते हो, ठीक है। लेकिन नकल मारने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम नकल मार लो सीधे ना, ये बिल्कुल मत करना। हम अपने क्लास में हमेशा कहते रहते हैं, मैं सवाल लगाता हूँ घड़ी तुमको नहीं आएगी, हमको आएगी। घड़ी जो लगाता है उसको आती, जो देखता है उसको नहीं आती। तो घड़ी क्या है, आप लगाइएगा तो आपको आनी है। इसीलिए मैं गणित में आपको देखना नहीं है कि मास्टर जी लगा रहे, नहीं, गणित में जब आप लगाओगे आपको आएगा, वरना मास्टर जी को तो आता ही है। मास्टर जी लगाएंगे तो मास्टर जी को आता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसके बाद जोड़ वाला सेक्शन आज खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़िए। देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, ग्राम प्रधान के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जो जो पता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कह रहा है पहला जो प्रत्याशी है इसको 8,000 इतने मिले, दूसरे वाले को कितने मिले हैं 40, 34, ठीक। अब तीसरे वाले को कितने मिले हैं 35 और ठीक। तो इतने वोट जो है, ठीक है। अब कह रहा है यदि अवैध मत लोगों को कितना हिस्सा लिया, 420 जो अवैध मत पाए गए, तो अवैध मत भी जोड़ देना है आपको। ये सब मत है भाई, इतने मत पाए लोग, तो अवैध मत कितने 420। अब पूछ रहा है मतदान में कुल जो है कितने वोट पड़े। तो सिंपल सा है भैया, इन सबको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आने वाला है वो आएगा 16, 8। ठीक है। देखिए मैं आपको जोड़ने नहीं सिखाने आया हूं, आपको जोड़ आता है, 6 में पहुंच गए, जोड़ घटाव सब आता है। हमको केवल बताना है आपको कैसे करना है और आपको बेसिकली आंसर मिलाना है, ठीक है। ये क्योंकि पुनरावृत्ति है, हम मान के चलते हैं हमको जोड़ घटाव आता है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार हमने सही लगाया है कि गलत लगाया है। तो अगर आपको आंसर का क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं आंसर जो है तो इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, छठा हो गया, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कुछ संख्याएं दी हुई है, देख लीजिए आप, 4, 0, 1, 2। कक्षा 5 का सवाल है पुनरावृत्ति में, ठीक है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी में पहले में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर हम सबसे बड़ी संख्या की जब बनाने की बात आती है तो सबसे बड़ी को अवरोही क्रम में लिख दो, भड़ाक से अवरोही क्रम में लिख दिया हमने, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। अगर सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी के बारे में थोड़ा सा एक चीज देखिए। सबसे छोटी पूछ रहे हैं ना, हाँ सबसे छोटी। अगर सबसे छोटी संख्या की बात पूछ रहा है तो जब 0 आ जाता है तो उसमें एक चीज का ध्यान रहता है। चलिए आपको बताता हूं। जैसे आपने ये सोचा कि हम आपको ये कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है। क्या है, इस तरह हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 0 पहले लिख देते हो यहाँ पे तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो उसके बाद वाली जो छोटी संख्या, जैसे 0 से छोटी कौन, वो बाद वाली है 1 रखिए, उसके बाद 0 रखिए, फिर 2 रखिए और फिर 4 रखिए, तो आपका ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, 0 जब भी आए तो उसको सेकंड नंबर पे रखना है। यहाँ पे जो उस 0 से बड़ी हो लेकिन और सबसे छोटी, तो यहाँ 1 था,
ठीक है। अब इन दो का अंतर पूछ रहा है, गा में पूछ रहा है अंतर, तो इसको घटा दीजिए। घटाने पे आएगा 3186। ठीक, तो आपका ये 7वां हो गया। अब 8 जोड़ वाले का 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। कुल उसमें आपको जनसंख्या गिननी है, पुरुष पता है, पुरुष कितने हैं आपके 37, 8, 5, 4, ठीक है। महिला देख लीजिए, महिलाओं की संख्या कितनी है 23, 4, 8, 0। अब देख ले बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं 15, 3, 6, 0। अब कुछ जनसंख्या पूछ रहा है, इन सबको जोड़ दोगे तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा 6694। क्योंकि हम बता चुके हैं, मैं आपको चीजों को समझाने के लिए नहीं, केवल आंसर लगभग मिला रहा हूँ, बाकी जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसने भी किया, क्योंकि काफी ज्यादा जगह दी गई है। अगर वो चाहता कि केवल जोड़ना ही है तो फिर वो कम संख्या भी दे सकता था, इस तरह लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जोड़ वाला जो है सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने जोड़ वाला काम कर लिया है। टोटल 7 कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा घटाव वाला, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग।